हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं ये सोच रही थी कि वाई बेली डांस। अगेन ये बार बार क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि मैं इसको ना 1000 वेज में प्रूव करूँ, क्योंकि मुझसे हर कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन पूछता है कि वाई ओनली बेली डांस। तो आई वॉन्ट टू प्रूव इट ना 1000 वेज, 1000 lakhs ऑफ वेज टू वाई बेली डांस और वाई एनी थिंग एट द फर्स्ट प्लेस। तो एक रीज़न मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिला है, मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया है। मैं उसका लिंक डाल दूँगी, वो शायद वीडियो बाद में आएगा या पहले ही आ जाए, पहले ही आ जाएगा। वो मदर फादर से रिलेटेड है। उसका लिंक डाल दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे याद रहा, नहीं याद रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वाई ओनली बेली डांस, वाई बेली डांस नॉट ओनली। तो इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। माई सन इज़ इन द 12th हाउस। 12th house is hidden things. 12th house is darkness. 12th house is dreams. 12th house is bed life. 12th house is everything that is hidden, that is not of this earth. 12th house is also of losses. Losses, mind you. तो जब मेरा सन 12th हाउस में है तो इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग. It represents the leadership. It represents my actual power, which is hidden, which has been lost because 12th house represents losses, which represents that when I'm at bed, okay, then I am at my full power. Or it can be said because of physical intimacy things, I'm at my full power. When I'm writing, when I'm doing anything in my bed, anything, maybe I'm just studying. I cannot study maybe in the library so much better, but I can do best in my bed. Or and all the bed activities also, I will be best at the bed. Reason being also that my nakshatra, it's the sun, the nakshatra in which the sun is at, it's actually Purva Falguni. But this nakshatra is a very romantic nakshatra. It's a Venus nakshatra. Okay, so something is like कि it's very creative. Venus is creative. तो तो when I want कि मेरा sun full power में आए, 2 3 4 दिखा मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई हिडन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उनको लाइमलाइट में लाना चाहिए. दैट शुड बी माई पर्पज़ कि हिडन जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, उनको लाइमलाइट में लाऊं, क्योंकि सन इज़ द लाइट. तो ये अलग अलग वेज से हो सकती है. हो सकता है कोई बंदा केवल एक ही वे में ज़िंदगी भर उस लाइट को लाता है. मेरा काम है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ वेज, या जितने वेज हैं मैं उतने वेज चलाने की कोशिश करती हूँ. क्या क्या वेज है जिसमें अपने सन को एक्टिवेट करूँगी, क्योंकि मेरा सन का काम है कि जहाँ पे अंधेरा है ना, वहाँ पे लाइट करो. ऐसा पर्सन आपको एक जैसे कि अंधेरे में ज्योति जलाना, जहाँ ज्योति है वहाँ ज्योति नहीं जलाना. अंधेरे कमरे में जाके ज्योति जलाना जहाँ बिल्कुल डार्कनेस है, जो बिल्कुल गुफा है, जहाँ कोई नहीं जाना पसंद करता. इसलिए क्योंकि वो कहते हैं यहाँ तो भाई रिस्की है, यहाँ तो फियर है, यहाँ तो फियर है, शेम है, एंग्जाइटी है, फियर है मेनली उस अंधेरे में जाने के लिए. क्योंकि लोगों का सन नहीं है 12th हाउस में, उनका मून है. मेरा सन है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है. मैं और वैसे मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. मुझे अंधेरे में मज़ा आता है. मुझे कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगा. मुझे सफोकेशन से डर नहीं लगता. इनफैक्ट मैं रोज़ ट्राई करती थी कि तुम मेरे मुंह पे तकिया रखो, खूब कस के दबा दो मेरे को, और मैं अंदर अंदर मजे, मुझे इतनी हंसी आ रही है और दबाओ कि मेरी सांस ही नहीं रुक रही है. मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है ही नहीं. आई डोंट हैव एक्चुअली क्लॉस्ट्रोफोबिया एट ऑल. अगर मैं कहूँ तो हाँ, बहुत कम है, बहुत कम लेवल का क्लॉस्ट्रोफोबिया है. बिकॉज क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है अपनी पास्ट लाइफ में, जिन्हें मैं ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशंस में रही हूँ, जिसमें छोटे छोटे क्यूबिकल्स में रही हूँ, जहाँ में मेरी प्रॉब्लम नहीं थी ये कि सांस नहीं आ रही. एक्चुअली वो प्रॉब्लम थी, सांस नहीं आ रही. बट आई गॉट यूज टू इट. बिकॉज सांस मुझे अभी भी नहीं आती. मुझे अर्थ पे सांस नहीं आती. मुझे लगता है कि यार एक अर्थ साफ़ सुथरा हो तो मैं गहरी सांस एक बार लूँ. आई डोंट वॉन्ट टू ब्रीथ इन दिस अर्थ, स्पेसिफिकली इन नोएडाज अर्थ. अब आते हैं सन इन द 12th हाउस.
So when the sun is in the 12th house, we will do everything, we will lose things also. So many things we have to lose. We have to lose our power several times. और power कैसे lose करते हो आप? By betrayals. People betray you. You open up yourself, you surrender to them and they betray you. So that is a blow to the solar plexus. And आपका loss हो गया. फिर से sun का loss हो जाता है. आपकी power आती है और जाती है, आती है और जाती है. Because sun is in 12th house, तो आपको उसके से related losses का सामना करना पड़ेगा. बट आपको बार बार अंधेरी चीज़ों को उजागर भी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन द एम. एंड बेली डांस इज़ द हिडन पावर इन द बेली. बेली डांस इज़ द हिडन पावर, इट्स नॉट द, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर आप, बिकॉज दैट इज हिडन. When you have some power, you have to show it some or the other manner. Maybe you show it through the crunches. Maybe you show it through the plank, because hidden power in the belly can also be shown by crunches and planks and crunches with planks basically. I do very good planks. I'm capable of doing very long planks. और ये भी मुझे पसंद आता है क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी हिडन पावर है और जो कि एक्चुअली है, बट वो प्लैंक में मैं दिखा पाती हूँ. पीपल नहीं कर पाते हैं मेरे साथ. मैं लंबे प्लैंक्स कर लेती हूँ बिकॉज वो कोर स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, बट वो एक्टिव हमेशा नहीं होती है. क्योंकि आप कोई चीज़ अंधेरे में पड़ी है तो शायद वो कई बार आपको भी दिखाई नहीं देती. आपकी कोई भी चीज़ अंधेरे में पड़ी है तो आप उसको ढूंढते रहते हो ना बहुत समय. फॉर एग्जांपल, आपने एक घड़ी रख दी है एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल घुप अंधेरा है. अब इवन आपको पता है कि वो घड़ी वहाँ पर है, तभी भी आपको शायद पूरा दिन लग जाए अंधेरे में अगर आपको उसको ढूंढने को कहा जाए. बहुत सारा सामान पड़ा है, आप कभी किसी अलमारी में अंधेरे में खोजोगे, कभी कहीं खोजोगे, कभी कोई खोजोगे, बट अंधेरा है ना. तो हो सकता है कभी कभी आपको अपनी पावर पाने के लिए सन इन द 12th हाउस पूरी ज़िंदगी लग जाए, बिकॉज आप खोज रहे हो अपनी पावर, आप अपनी चाबी खोज रहे हो अंधेरे कमरे में. ओके, और दैट चाबी इज़ योर पावर. इसके अलावा भी मेरे एक और प्लानट है 12th हाउस में, बट मैं अभी यहाँ पर 12th हाउस सन को डिस्कस कर रही हूँ. 12th हाउस रिप्रेजेंट्स लॉसेस, तो हमने बात कर ली. 12th हाउस रिप्रेजेंट्स बेड एक्टिविटीज़. So when you are at bed, you are your most powerful. When you are out of your bed, means कि when you are out of your bedroom, that means एक सन 12th हाउस का पर्सन जितना ज़्यादा चीज़ें अपने बेड, जैसे अभी मैं अपने बेड पे बैठी हूँ, जितनी ज़्यादा उसकी पावर उसके बेड पे होती है उतनी ही उसकी कम बाहर आ जाती है, बाहर होती है. मतलब दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल इन हिज बेडरूम इन एनी मैनर. चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी में अपने पार्टनर के साथ है, चाहे वो खेल रहा है, कूद रहा है, चाहे वो डांस कर रहा है, चाहे वो खा रहा है, सब कुछ करने में वो अपना मैक्सिमम पावर महसूस करता है. बट वो बेडरूम से बाहर स्टेप किया तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है. मतलब उसकी जो बाउंड्री है एक बार लूज़ हुई तो उसकी पावर कम हो जाती है. और यही रीज़न है कि मैं हमेशा अपने रूम को, बेडरूम को ना बंद करके रखना पसंद करती हूँ. हमेशा मतलब बहुत समय. और एक समय ऐसा था जब मैं ससुराल में थी तो आई यूज़ टू लाइक क्लोज माई बेडरूम एंड आई डिडंट फाइंड इट गुड कि मैं ओपन करूँ, बिकॉज वो मेरी बाउंड्री थी. मुझे नहीं पता था तब. वॉट एवर आई एम डूइंग आई वॉन्टेड टू क्लोज इट टू द आउटर वर्ल्ड. एंड फैमिली भी उस समय आउटर वर्ल्ड ही होती है. जब आपका पता है कि आपका पावर ही आपका बेडरूम है, नोबडी इज़ वेलकम इन दैट. And if anybody is welcome in that space, then you are the boss. You tell them things. They don't tell you. But when you jump out of that space, then you become lesser. It's not bad to become lesser. But I should know where my power is. And आपको एक बात बताऊँ ना कि bed is also, at this 12th house also represents the open space. Means कि अगर हम उड़ रहे हैं, हम फ्लाइट में हैं, then we will feel very very powerful. When we are doing certain activities, जैसे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, जिसमें हम ओपन स्पेस में डाल दिए गए हैं, जिसमें देयर इज़ नो बाउंड्रीज, उसमें हमारी एक्चुअल पावर आती है. एक होती है जो अपने बेड पे आती है, बट एक होती है जो कि लिमिटलेस स्पेस में आती है. सो वो चीज़ें भी अगर मैं करूँ तो मेरा सन एक्टिव होता है, जिसमें
जिसमें एयर से सॉरी मतलब स्काई से संबंधित कुछ भी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रीडिंग्स हैं अगर मैं करूँ, लोगों की, लोगों के पूरा पास्ट लाइफ्स जज करूँ, जब मतलब स्क्रीन करूँ, या फिर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करूँ जो कि एयर से संबंधित, जिसमें मुझे एक्चुअली में डर लगता है, वो करूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट, आई थॉट आई सॉ अ वुमन जिसमें वो ऐसे उल्टी, वो जो रोप के साथ होता है, रोप के साथ बंधे हुए आपको गिरा दिया जाता है, वो कर रही थी वो एंड उल्टी कर रही थी, यानी कि पीठ के बल कर रही थी। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि जब मैं इस दुनिया में आई थी, मुझे पता है मैं उल्टी आई थी। मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता लोग बाकी कैसे आते हैं, बट मुझे पता है कि मैं ऐसे आ गई थी जैसे कि ना शॉक में आ गई कि मुझे कहाँ पटक दिया और बहुत दिनों तक जैसे ही ना एक बच्चा गिरा रहे कि यार वो नॉर्मल था और उसको एकदम से शॉक पड़ा, किसी ने उसको धक्का मार दिया और वो सीधे सीधे फ्लैट गिर गया नीचे, और मेरा पूरा बैक ऑफ द हेड फ्लैट है। ऐसा बंदा बहुत दिनों तक, बच्चा बहुत शौक में रहेगा कि यार मैं तो अच्छा भला आसमान में खेल रहा था किसने मुझे यहाँ पटक दिया धरती पे। तो दैट वाज द शॉक बिट्रेल, फर्स्ट बिट्रेल ऑफ माय लाइफ। सो 12th हाउस में मैं ये सोच रही थी कि वो जो लड़की है ना, वो मैं करना चाहती हूँ, वो लड़की मैं बनना चाहती हूँ जिसको ऐसे जो रस्सी से बांधा जाए और जो वो ऐसी फ्लैट गिरे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अगर मैंने कर लिया एक बार, अगर वो एक्सपीरियंस मैंने कर लिया तो यू नो मैं अपना फर्स्ट बिट्रेल का एक्सपीरियंस हील कर लूँगी जब मुझे यहाँ धरती पर डाला गया था। बट उतना फियर है ना उसके लिए। आई वाज थिंकिंग कि मैं इसमें किसकी हेल्प ले सकती हूँ, क्योंकि वो भैया तो आपको छोड़ देगा। आई वॉज थिंकिंग कि आई थॉट ऑफ अ पर्सन दैट आई आई लव्ड वेरी मच, आई लाइक्ड वेरी मच, दोनों चीज़ें कह लो, दोनों ही चीज़। मैंने कहा ये पर्सन अगर मेरे साथ होगा ना, अभी वो मेरे साथ नहीं, सो ये पर्सन अगर मेरे साथ होगा तो मेरे में हिम्मत आ जाएगी, मैं इसके साथ चिपट के जो है नीचे चली जाऊंगी। सो मे बी उस पर्सन का भी सन 12th हाउस में हो सकता है, नहीं हो सकता, बट उसके अंदर इतनी पावर है कि मैं उसकी साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आई वंस टोल्ड हिम, दैट पर्सन, कि आई लव टू डू एनीथिंग दैट इज विद यू, बट यहाँ पे लव वाली बात भी नहीं है, यह है कि आई कैन डू एनीथिंग व्हेन आई एम विद हिम। दैट वॉज मे बी द थिंग, मे बी बिकॉज वहाँ पे मुझे कोई ऐसी पावर दिखी थी जो उस पर्सन को भी नहीं पता थी, शायद उसका भी सन हिडन था 12th हाउस में, एंड ही वॉज एक्चुअली स्केवर्ड पर्सन, बट समहाउ आई सॉ द पावर इन, बिकॉज मेरा काम है अंधेरे में जाके लाइट टॉर्च जगाना। So I saw the power, but that person couldn't see it in him at that time. Even I was not knowing my powers at that time. Okay, this is years back की बात है, बहुत years back। बट मैंने ये देखा कि अगर मुझे वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी ना, मतलब मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे करूँ, मेरे में इतनी जान नहीं है, बिकॉज मैंने किया है, मैंने पैराग्लाइडिंग भी की है, और पैराग्लाइडिंग में भैया के साथ मैंने पैराग्लाइडिंग की है, जिसमें भैया मुझे पीछे से पकड़े हुए थे, तो आई कैन डू इट समबडी, आई कैन डू इट अलोन समहाउ। उसमें मेरी छट्टी, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर, एंड दैट आई वॉन्ट टू कनकर, तो अपनी हीलिंग के लिए आई डोंट नो, आई थिंक सो एवरीबडी नीड्स सम हेल्प इन द स्टार्टिंग। मे बी इवन आई वॉन्ट टू डू एडवेंचर स्पोर्ट्स, बट मे बी मेरे वो एक्सपीरियंस लेने के पहले मुझे किसी की हेल्प चाहिए, हर किसी को चाहिए होती है ना। आई वॉज थिंकिंग कि इस तरह का कोई पर्सन मेरे साथ हो, अगर सपोज वो तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि उनकी लाइफ ट्रेजेक्टरी अलग है अब, बट इवन इफ अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जिसकी पावर इतनी ही हो जितनी उनकी है, ओके, एंड दैट पर्सन, जैसे वो भैया स्केयर्ड नहीं थे, अगर वो वीडियो देखे तो वो उसको डालने में से बहुत, कोई भैया उसके साथ नहीं जा सकते थे, बट समबडी हु कैन गो अलॉन्ग विद यू, देन आई कैन डू इट बिकॉज आई ट्रस्ट द पर्सन। बट उसी पर्सन को ट्रस्ट करते 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 धीरे धीरे जो क्या होगा ना, maybe we trust persons, like you trust me,
okay, in your journey. Maybe you can't do it alone. Things you can't do it alone. You want my help and I'm there to help you. Similarly, हमें कोई ना कोई पर्सन जो है ना, वो हमारे अंदर की वो चीज़ दिखाता है, वो अंदर का हमारा एक चीज़ों को एक्टिवेट करता है। जैसे 12th हाउस सन है, आप अकेला महसूस करोगे, बट उसी में अगर आपकी लाइफ में कोई 12th हाउस सन का पर्सन दूसरा आ जाए, तो आप दोनों अकेले नहीं होगे, बिकॉज आप 12th हाउस में मज़े कर रहे हो, कि आपको पता है कि यार एक अननोन स्पेस है जहाँ पे आप लोग एक साथ हो। आपको पावर महसूस होगी ऐसे पर्सन के साथ। और मे बी यू आर 12th हाउस सन, अदर पर्सन इज सन इन द आउटसाइड वर्ड, बट उसके पास इतनी पावर है दैट यू कैन टेक दैट पावर, यू कैन अब्जॉर्ब दैट पावर, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसम्यूटेशन. It's also about absorption of other people's energy. Even your energy can be lost, but you can also absorb other people's energy because you're like a sponge. So I was thinking कि ये अगर मैं एक्टिविटी उस पर्सन के साथ करूँ, मुझे एक और पर्सन याद आया, तो कि वो मेरी लाइफ में अभी आए थे, तो वो भी उनके साथ भी आई वुड फील सिक्योर एंड सेफ, बिकॉज आप जिसके साथ भी एक्टिविटी कर रहे हो, उस पर्सन में उस चीज़ को लेकर फियर नहीं होना चाहिए। तभी तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे, बिकॉज आपके अंदर बहुत सारे फियर हैं, बट वो सामने वाला पर्सन जो चीज़ कर रहा है, अगर आपको कोई चीज़ करनी है और आपके मन में अबाउट एक्स अमाउंट ऑफ फियर है, जो सामने वाला पर्सन है वो कह रहा है कि यार मेरे को ज़ीरो अमाउंट ऑफ फियर है इससे, तो आपके अंदर ना हिम्मत बढ़ जाती है फर्स्ट टाइम करने की। जैसे कि पैराग्लाइडिंग में भी हमारे पीछे भैया होते हैं और वो हमें धक्का मारते हैं, मतलब हमारे साथी होते हैं, उनके भैया आप मत जाना, आप मत जाना। अब वो भैया को हम कभी ना पहले जानते हैं ना बाद में कभी जाने के, बट उनके साथ जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बन जाता है कि भाई ये हमें बचाएगा बंदा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो स्पेशल है, इसलिए उसके अंदर फियर नहीं है, कि वो रोज़ करता है वो पैराग्लाइडिंग। देन वी ट्रस्ट हिम, इवन इफ दैट पॉइंट वी डोंट ट्रस्ट गॉड, वी डोंट ट्रस्ट एनी बडी, बट वी ट्रस्ट दैट भैया, ये हाँ ये मैं संभाल लेगा, यू नो। सो वो ट्रस्ट, आज के ज़माने में ट्रस्ट का वुंड भी हील करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट का बहुत ज़बरदस्त वुंड है, वी डोंट ट्रस्ट पीपल। मगर ट्रस्ट आपका आता ही उसके साथ है जिसने अपने फियर्स पे कन कोई झूठा बोले ना कि अरे नहीं मेरा ट्रस्ट करो, यार उसके खुद के डर हैं, आप उसका ट्रस्ट नहीं कर सकते, इट वॉज भी झूठा ट्रस्ट, बट आपको उस बंदे का ट्रस्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं फियरलेस है उस चीज़ को लेकर, या फिर वो उस चीज़ को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मे बी 100% उसने फियर अपना नहीं वो काबू पाया, बट हो सकता है उसने 75% काबू पा लिया है, या फिर वो जो रेस्ट का 25% है उसमें वर्क करना चाहता है वो पर्सन। सो 12th हाउस, आई थिंक सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। बाद में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।